नमस्कार छात्रों, एक बार फिर मैं मनोज खंसवारा आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूं और वो है राजस्थान हिस्ट्री में पुरालेखों का विवरण। और पहले तो सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम, गिरिराज महाराज की जय। ये चैप्टर पुरालेख, इसका नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा है। पुरा माने प्राचीन, लेख माने लिखे हुए। जो प्राचीन लेख जो लिखे हुए हैं उनका जो अर्थ है वो अलग अलग मानों में रहता है और वो क्या कहलाते हैं? पुरालेख कहलाते हैं। वो पुरालेख कोई सी भाषा में हो सकते हैं, या तो वो फारसी भाषा में हो सकते हैं, या हिंदी भाषा में हो सकते हैं, या संस्कृत भाषा में हो सकते हैं, या अंग्रेजी भाषा में हो सकते हैं। इनका सभी का अलग अर्थ है। और इन पुरालेखों का ये पुरालेख मिले हैं, ये ग्रंथों में लिखे हुए लेख हैं। उन ग्रंथ वो ये सभी जो पुरालेख हैं वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में और ये सुरक्षित रखे हुए हैं। इनका अर्थ अगर हम निकालें और उनको जाने पुरालेखों को, तो सबसे जो पहला पुरालेख है हमारे सामने वो है खरीता। खरीता का जो अर्थ क्या था उस समय? खरीता किसे कहते थे? तो खरीता का जो अर्थ है, एक शासक के द्वारा अपने दूसरे शासक, एक शासक के द्वारा और दूसरे शासक को भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता था? खरीता कहलाता था। शासक के द्वारा दूसरे शासक को वो पत्र कौन सा कहलाएगा? खरीता कहलाएगा। अगली बात करें, परवान क्या है? परवान किसे कहते हैं? तो परवान एक शासक के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी, जो शासक है उसके नीचे जो कर्मचारी बैठे रहते हैं, उनको जो पत्र भेजा जाता था वो पत्र कहलाता था। और वो पत्र है कौन सा? परवान कहते थे उसे। एक है फरमान। परवान और फरमान दोनों में अंतर है। फरमान किसे कहते हैं? फरमान सुनाया है, आदेश जारी किया है। तो फरमान है जो मुगल बादशाह, ये एक फारसी भाषा में लिखा हुआ है, और यह है मुगल बादशाह द्वारा दिया गया शाही आदेश क्या कहलाता था? फरमान कहलाता था। और परवान किसे कहते हैं? शासक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजा गया पत्र। फरमान किसे कहते हैं? मुगल बादशाह द्वारा भेजा गया शाही आदेश या दिया गया शाही आदेश क्या कहलाता है? फरमान कहलाता था। उसको सभी को मानना अनिवार्य था। अगली बात करें, मंसूर किसे कहते हैं? तो मंसूर की बात करें कि दरबार में जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह की उपस्थिति में और उसका पुत्र है, पुत्र उसको कहते थे शहजादी, शहजादे द्वारा दिया गया आदेश मंसूर कहलाता था। कहने का मतलब यह है, पिता बैठा है या शासक बैठा है, उसका जो कुंवर है या उसका पुत्र है जो आदेश दे दिया, वह आदेश कहलाता था कौन सा? मंसूर कहलाता था। ठीक है। अगली बात करें तो अगली बात आती है भइयों की। ये भैया किसे कहते हैं? तो ये भई हमको तीन प्रकार की मिली हैं, और वो तीन प्रकार की भई कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहली जो है विवाह भई। तो राज परिवार में राजकुमारों और राजकुमारियों द्वारा जो राजकुमारियों का जो विवाह होता था, और उस विवाह में जो पैसा खर्च होता था, तो वह जो सारा जो मिलता था लेखा जोखा उसका किसमें मिलता था? विवाह भई में मिलता था। दूसरी है हकीकत भई। किसे कहते हैं? पहली भई विवाह भई, दूसरी है हकीकत भई, और तीसरी है कामठान भई। तो हकीकत भई वह है जो 1857 की क्रांति हुई, उसमें विद्रोह के जो जो अंश मिले हैं, जो लिखे हुए हैं, किसने कहाँ विद्रोह किया है, कौन सी छावनी में हुआ, कौन कौन से और नेताओं ने किया, तो विद्रोह के जो भी अंश हैं वो अंश हमको कौन सी भई में मिलते हैं? हकीकत भई में मिलते हैं। तीसरा है वो है कामठान भई। कामठान का मतलब ही होता है दुर्ग या दुर्ग के निर्माण में, और जो पैसा खर्च हुआ है वह पैसा का पूरा हिसाब किताब कौन सी भई में मिलता है? कामठान भई में मिलता है, जो ये भई है। तो भाई तीन प्रकार की हो चुकी हैं। अगली बात करें, अड़सट्टा किसे कहते हैं? तो अड़सट्टा जो जयपुर रियासत था, और जयपुर रियासत का पूरा राजस्व रिकॉर्ड, पूरा सरकारी रिकॉर्ड, और उसमें आय व्यय पूरा लिखा हुआ था, कितना आय आया है, कितना टैक्स आया है, कहां पर खर्च हुआ है, पूरा जो राजस्व रिकॉर्ड है वो जयपुर रियासत का क्या कहलाता था? अड़सट्टा कहलाता था। अगली बात करें तो अगली जो बात है और वो है अखबारात। अखबारात किसे कहते हैं? तो अखबारात, अखबार, अपना आप लग रहा है अपने आप नाम से अखबार। तो मुगल और जो बादशाहों ने और क्या है, एक समाचार पत्र जारी किया, जो कि दैनिक समाचार पत्र था। मुगल बादशाहों द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र को क्या कहते थे? अखबारात कहते थे। ठीक है ना। एक है अर्जदास्त। किसे कहते हैं? तो अर्जदास्त जो कहलाता है वो है एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजा गया पत्र क्या कहलाता था? अर्जदास्त कहलाता था। एक जो आपको मैंने यहाँ लिखाया है वो है कौन सा? परवान। मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को
एक अगला है कौन सा, अर्जदास्त। एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजा गया जो पत्र था वो क्या कहलाता था, अर्जदास्त कहलाता था। अगली बात करें ताजीम किसे कहते हैं, तो ताजीम ताजीम एक प्रकार का एक आदर का जो आदरणीय क्या है, ये शब्द है, आदरणीय एक आदरणीय कला है, वो क्या है, ताजीम। ताजीम जैसे मेवाड़ रियासत में एक 3 प्रकार के ठिकाने होते थे, और 3 प्रकार के ठिकाने में जो प्रथम श्रेणी का जो ठिकानेदार होता था और उसका पद बहुत ऊंचा होता था, उसे अमराव कहा जाता था। जब वो प्रथम श्रेणी का ठिकानेदार राजा के सामने और उपस्थित होता था, तब जो राजा था दरबार में जब वो उपस्थित होता था तो राजा और अपनी जो गद्दी थी उस पर से खड़ा होकर उसका क्या करता था, अभिवादन करता था, और वह कहलाता है कौन सी, ताजीम। ताजीम कहा जाता है। तो उसे मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार जब राजा के समक्ष उपस्थित होता था तब राजा खड़ा होकर उसका क्या करता था, अभिवादन करता था, उसे क्या कहते हैं, ताजीम कहते हैं। दूसरा एक है रुक्का। रुक्का किसे कहते हैं, तो राज्य में जो अधिकारी कर्मचारी जो रहते थे उनके मध्य आपस में जो पत्र व्यवहार होता था, और वह पत्र व्यवहार क्या कहलाता था, रुक्का कहलाता था। रुक्का तो राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार, जो आपस में जो अधिकारी हैं उनके मध्य जो पत्र व्यवहार है वो क्या कहलाता था, रुक्का कहते थे उसे। अगली बात करें बख्शी किसे कहते हैं, तो मुगल प्रशासन में और जो सेना का जो अध्यक्ष होता था, सेना का जो प्रमुख होता था, और वो से क्या कहते थे, बख्शी कहते थे। मीर बख्शी सलावत खां सेना का अध्यक्ष था, मीर बख्शी। आपने नाम सुना होगा, अमर सिंह राठौर ने भरे दरबार में उसकी शाहजहां के दरबार में रहता था, सेना का प्रमुख था, और उसके भरे दरबार में गर्दन उड़ा दी थी, मीर बख्शी सलामत खां थी। ठीक है। अगली बात करें मापा, तो मापा किसे कहते हैं, तो मेवाड़ राज्य में और एक राज्य से दूसरे राज्य को जो अगर माल ले जाया जा रहा है तो मेवाड़ राज्य उस पर से क्या लेता था, टैक्स लेता था। तो मेवाड़ राज्य में होकर जो माल गुजरता था और उस माल पे से मेवाड़ रियासत के और जो क्या है, जो शासक थे उन पर क्या रहते थे, टैक्स लेते थे, वो क्या कहलाता था, मापा कहलाता था। तो मेवाड़ राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाने वाला जो माल है उस पर से लिया जाने वाला टैक्स है वो क्या कहलाता था, मापा कहलाता था। अगली बात करें मीर मुंशी किसे कहते हैं, तो मीर मुंशी किसे कहते हैं, तो मारवाड़ राज्य में और अपने जो मारवाड़ राज्य था उसके आसपास जो राज्य थे या मारवाड़ राज्य के शासक और अपने आसपास के जो राज्यों के साथ जो पत्र व्यवहार करते थे, और वो हमारा क्या कहलाता था, मीर मुंशी कहलाता था। ठीक है। अगली बात करें छटुंद किसे कहते हैं, तो मेवाड़ राज्य का जो जागीरदार था, तो मेवाड़ राज्य के जागीरदार से और मेवाड़ के जो शासक थे 1/6 और क्या लेते थे, 1/6 कर लेते थे, और उसे क्या कहते थे, छटुंद कहते थे। जो शासक थे मेवाड़ के वो अपने जागीरदार से 1/6 हिस्सा कर का लेते थे, वो छटुंद कहलाता था। अगली बात करें हाकिम किसे कहते हैं, हाकिम किसे कहते हैं, जो परगने का मुखिया होता था, मुख्य परगने का जो मुख्य होता था उसे क्या कहते थे, हाकिम कहते थे। परंतु जयपुर रियासत में इसे हाकिम नहीं, परगने के मुख्य मुखिया को फौजदार कहा जाता था। अरे बात समझ में, हाकिम क्या है, परगने का मुख्य मुखिया। परगने होते थे, मैं परगने बताया रियासतों में, अलग अलग रियासतों में परगने होते थे, उन परगनों में जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, हाकिम कहलाता था। जयपुर में इसे क्या कहते थे, फौजदार कहते थे, जबकि कोटा में इसे कहते थे हवालगिरी कहा जाता था। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए हाकिम क्या है, तो जयपुर में ये हाकिम क्या कहलाता था, फौजदार, और कोटा में हवालगिरी, तो हवालगिरी का कहलाता था कोटा रियासत में। ठीक है। एक है हाकिम और एक है हकीम। हाकिम और हकीम दोनों में अंतर है, दोनों में एक मैंने यहाँ आपको बताया परवान और फरमान, इन दोनों में अंतर है। यहाँ है हाकिम और हकीम। तो हाकिम जो परगने का मुखिया, हकीम जो क्या होता था, चिकित्सक होता था, जो उपचार करता था, उसे क्या कहते थे, हकीम कहते थे। अगली बात करें हम खजांची किसे कहते हैं, खजांची, ये रहा खजांची किसे कहते हैं, और ये पुरालेख में ही हैं, और ये सभी जो शब्दावली हैं पुरालेख की हैं। तो ये खजांची किसे कहा जाता है, तो राजकीय जो धन था उसका आय व्यय का जो ब्यौरा जो देता था खजांची, जो खजाने का मालिक, ठीक है, उसे क्या कहते थे, आय व्यय का ब्यौरा देने वाला कौन होता था, खजांची होता था। परंतु मेवाड़ रियासत में आय व्यय का ब्यौरा करने वाला खजांची के जो पद था उसके स्थान पर उसे कोषपति कहा जाता था, खजांची नहीं कहा जाता था। ठीक है।
अगली बात करें किलेदार, जो किले की रक्षा करता था, जो किले की रक्षा करने वाला क्या कहता था? किलेदार। मिर्का साझा के शासन काल में और तारागढ़ दुर्ग का जो किलेदार था वो विट्ठल दास था, इसलिए उसके नाम पर गढ़विठली का दुर्ग कहा गया। तो शाहजहां ने उसकी दुर्ग की रक्षा के लिए किलेदार जो बैठाया कौन था? विट्ठल दास। तो किले की सुरक्षा करने वाला वो कौन था? तो उसे कहते थे किलेदार। एक है ड्योढ़ीदार। ड्योढ़ीदार किसे कहा जाता है? तो ड्योढ़ीदार तो वो किले की रक्षा करने वाला तो है तुम्हारा किलेदार। और महलों की, जो किले के अंदर जो महल हैं और महलों की रक्षा करने वाला कौन था? ड्योढ़ीदार। और महलों के अंदर कौन रहते थे? राजा रहते थे। और राजाओं के साथ यदि कोई मिलना है किसी को या किसी को बात करनी है राजा से, तो ये उनका जो मिलन का राजा और किसी अन्य पर्सन के मध्य और प्रजा के किसी भी व्यक्ति के मध्य या किसी भी अधिकारी के मध्य, मंत्री के मध्य जो वार्तालाप कराते थे, और वो कौन कराते थे? वो ड्योढ़ीदार कराते थे। चच्चा, महलों की रक्षा करने वाला कौन होता था? ड्योढ़ीदार कहलाता था। ठीक है। दीवान, अच्छा दीवान किसे कहते हैं? तो दीवान जो राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र था, पूरा जो सरकारी ढांचा था और पूरे सरकारी जो ढांचे का प्रमुख कहलाता था या प्रशासनिक तंत्र का मुखिया कहलाता था, वो किसे कहते थे? दीवान को कहते थे। ठीक है ना। राज्य में प्रशासनिक तंत्र का मुखिया क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। ठीक है। बात करें मुसाहिब किसे कहते हैं? तो जयपुर रियासत में जो प्रधानमंत्री का पद था उसे क्या कहा जाता था? मुसाहिब कहा जाता था। प्रधानमंत्री, जो मंत्रिमंडल में पद था प्रधानमंत्री का, तो उसे जयपुर रियासत में क्या कहा जाता था? मुसाहिब कहा जाता था। एक तोजी किसे कहते हैं? जो खुले पत्र हैं, जो आमतौर पर विशेष पत्र नहीं है, और उन खुले पत्रों को और एक बंडल के रूप में और इकट्ठा करना या एक बंडल के रूप में रखना, और वो क्या कहलाता था? तोजी कहलाता था। तो ये जो तुम्हारा पुरालेख का एक पूरा वीडियो, तो ये आपके सामने ये समझ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक ना एक प्रश्न आता रहता है, और ये आपके सामने ये वीडियो मैंने इसीलिए पेश किया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छात्रों को जितना दिया जा सके हमारा यही एक ध्येय है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि और कोई समस्या है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसको दोबारा से मैं रिवाइज कराऊंगा, तो दोबारा से रिवाइज, बस 2 मिनट में इसे दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसे मैं दोबारा से रिवाइज कराएं। तो पुरालेख, तो पुरालेख जो पुराने जो लेख हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरालेख। बात करें हम खरीता, खरीता किसे कहते हैं? तो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजा गया पत्र किसे कहते हैं? खरीता कहा जाता है। परवान किसे कहते हैं? एक शासक के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजा गया पत्र किसे कहते हैं? उसे कहा जाता है क्या? परवान। एक फरमान किसे कहते हैं? तो मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया शाही आदेश क्या कहलाता था? फरमान कहलाता था। मंसूर किसे कहते हैं? ये गौतमरी टीम और ये अमित्री टीम, एक बार इस पर इसको देख लिया जाए कि क्या वीडियो क्लियर आ रही है। ये टेक्निकल टीम है हमारी, एक बार देख लें इसको, वीडियो क्लियर आ रही है क्या? वीडियो क्लियर, हाँ ओके ठीक है। तो अब की बात करें मंसूर, मंसूर किसे कहते हैं? मुगल बादशाह और के उपस्थिति में और शहजादे द्वारा दिया गया आदेश मंसूर कहलाता है। भैया 3 प्रकार की है हमारी व्यवहार भाई, जो व्यवहार का लेखा जोखा। हकीकत भाई 1857 क्रांति के विद्रोह के अंश। कामठान भाई जो किले के निर्माण में और जो पैसा खर्च हुआ है वो कामठान भाई में मिलता है। अड़सट्टा किसे कहते हैं? जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहलाता है? अड़सट्टा। अखबारात किसे कहते हैं? मुगल बादशाह द्वारा दैनिक जो जारी किया गया दैनिक समाचार पत्र क्या कहलाता है? अखबारात कहलाता है। अर्जदास किसे कहते हैं? तो एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? अर्जदास। ताजिम किसे कहते हैं? तो ताजिम मेवाड़ रियासत में जो प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार था, जो राजा के सामने उपस्थित होता था तो राजा उसे खड़े होकर क्या करता? अभिवादन करता था, वो ताजिम कहलाता था। रोक्का किसे कहते हैं? राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार रोक्का कहलाता था। बख्शी किसे कहते हैं? सेना का प्रमुख क्या कहलाता था? बख्शी। अच्छा मापा किसे कहते हैं? तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माल ले जाया जा रहा है उस पर मेवाड़ रियासत टैक्स लेती थी, उसे क्या कहते हैं? मापा। अच्छा मीर मुंशी किसे कहते हैं? तो मीर मुंशी मारवाड़ रियासत और अपने पड़ोसी रियासत के राजाओं के साथ जो पत्र व्यवहार करती थी उसे क्या कहते थे? मीर मुंशी। छटुंद किसे कहते हैं? मेवाड़ रियासत का शासक अपने जागीरदार से 1/6 हिस्सा टैक्स लेता था, उसे क्या कहते हैं? छटुंद। हाकिम किसे कहते हैं? तो परगने का जो मुख्य अधिकारी था उसे क्या कहते थे? हाकिम कहते थे। और जयपुर रियासत में से फौजदार और कोटा में से हवालगिरी कहा जाता था। और हकीम किसे कहते हैं? चिकित्सक को। खजांची जो खजाने का मालिक। अच्छा मेवाड़ रियासत में खजांची को कोषपति कहा जाता था। और किलेदार क्या है? किले की रक्षा करने वाला। ड्यूटीदार किसे कहते हैं? जो महलों की रक्षा करने वाला। दीवान किसे कहते हैं? प्रशासनिक तंत्र का मुखिया।
मुसाहिब किसे कहते हैं? जयपुर रियासत में प्रधानमंत्री के पद को। तोजी किसे कहते हैं? पत्रों का बंडल, उसे क्या कहा जाता है? तोजीम कहा जाता है। एक बार दोबारा से फिर स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले पाया है तो दोबारा से ले लेना। और आज की वीडियो और यहाँ ही समाप्त। और यदि बेटा किसी को समस्या है तो इस वीडियो में और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या जाहिर कर सकते हैं। और एक बार इसे लाइक और हो सके जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों को जो सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू।